दोस्तों आज हम जानने वाले हैं मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यानी कि बॉडमॉस रूल। आप अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी स्कूल में हो तो आपको पता होगा कि बॉडमॉस रूल से कितने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, खास करके गवर्नमेंट एग्जामों में। चाहे आप सिंप्लीफिकेशन ले लो, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री ले लो, हर एक चैप्टर में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बॉडमॉस एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पता होना जरूरी है और सारी कंसेप्ट आपकी इसकी क्लियर होनी चाहिए अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपको ये रूल नहीं पता है तो आज इस वीडियो में इसकी सारी कंसेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो बॉडमॉस का मतलब क्या है, इससे लेकर बॉडमॉस के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने होते हैं, इसके ऊपर हम 6-7 क्वेश्चन भी लेंगे ताकि अच्छे से आपकी कंसेप्ट बॉडमॉस को लेकर क्लियर हो जाए। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं बॉडमॉस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सारे बॉडमॉस के मीनिंग क्या होते हैं। बी यानी कि होता है ब्रैकेट, जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लिखी है उसी शेप में आपको देखने हैं और किसी एग्जाम्पल में अगर आ जाते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है लाइन ब्रैकेट होता है, दूसरा ये स्मॉल वाला ब्रैकेट है और छोटा ब्रैकेट इसको बोलते हैं। तीसरा वाला जो है ये है कर्ली ब्रैकेट और ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है लास्ट वाला यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट भी इसको बोलते हैं। तो जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे तो मैं इसे आपको बताता चलूंगा कि किस तरह से इनको सॉल्व करना होता है। नीचे वाले आपको देखिए, ओ यानी कि ऑफ होता है, डी होता है डिवाइड, एम होता है मल्टीप्लीकेशन यानी गुना करना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जोड़ना या घटाना। तो अभी हम डायरेक्ट चलते हैं एग्जाम्पल पे। ये आसान एग्जाम्पल है पहला वाला। बाद के एग्जाम्पल है जो आपको सारी कंसेप्ट और सारे जो ब्रैकेट है उनके ऊपर भी है। तो हम ये पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 4 प्लस में 8 अपॉन में 2 माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, अभी 4 प्लस यहाँ पे लिखेंगे। आपको बॉडमॉस रूल क्या कहता है, पहले आपको करना है डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन और उसके बाद करना है जोड़ना या घटाना। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका 4 और माइनस 5 वैसे के वैसे लिख देंगे। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, नहीं तो ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो 4 प्लस 4 हो जाएगा आपका 8 और माइनस 5 हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं ब्रैकेट वाला। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 36 प्लस 12 अपॉन में और ब्रैकेट दिया हुआ है 8 माइनस 5 का। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिस टाइप में मैंने यहाँ पे लिखी है उसी टाइप में आपको सॉल्व करने होती है, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम्पल क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो ये छोटा सा ब्रैकेट है, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो ये अपॉन का वैसा रहेगा। आपको याद रखना है कि ब्रैकेट में चाहे कौन सा भी साइन दिया हो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अपॉन में दिया गया है तो पहले हमने ये क्यों सॉल्व कर लिया, तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना होता है, ये आपको याद रखना है। तो 3 आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, ये 12 वैसे के वैसे लिखना है प्लस 36। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया। अभी अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया है। तो हमें 12 अपॉन में 3 हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और उसके बाद ये प्लस वैसा का वैसा रहेगा और 36। ठीक है, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 40, इसका आंसर आ जाएगा। इतना आसान था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा हार्ड वाला। ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ब्रैकेट के 2 क्वेश्चन हम लेंगे, इससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे होगे बीच में मल्टीप्लाई है, उसके बाद है डिवाइडेड और उसके बाद है प्लस। आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, आपको ये 8/24 यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको क्या करना है 24/8 लिख देना है। तो ये क्वेश्चन जो है सबसे सिंपल हो जाएगा। तो 8/24 अगर हम लिखते हैं तो बाकी का क्या आ जाएगा, 6/12 आ जाएगा, इंटू 8 अपॉन में 16 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा इंटू। ठीक है, और प्लस 5/4 वैसे के वैसे आपको लिख देना है। तो आपको काट देना है सीधा सीधा, 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ से आपको दिख रहा होगा 12। ठीक है, 12 से अगर 24 को काटते हैं तो 2 बार में कटेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए, आप ये 2 से 1 बार कटेगा और ये कटेगा 8 बार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 से काटते हैं तो 6 2 से कटेगा 3 बार में। ठीक है, ये 3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4। तो आपका टोटल क्या आ जाएगा, ये 3/4, क्योंकि बाकी तो कुछ बचा नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन वैसे का वैसा है, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ। 3/4 आपका बचेगा इधर, और ये पहला वाला जो है प्लस 5/4। तो आपको ये अपॉन में 4 कॉमन है तो 4 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और ऊपर 3 प्लस 5 हो जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8/4। हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन नहीं चल रहा है, इसलिए सिर्फ मैं आपको बॉडमॉस रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आगे आ जाएगा 4/2 आ जाएगा, और अगर हम फिर से 2 से काटते हैं तो 2/1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका जो ऑप्शन होगा
ये वो दिया भी होगा उधर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये याद रखना है आपको। अगर अपन में इस टाइप के क्वेश्चन में आता है तो आपको सिर्फ एक संख्या उलट कर लेनी है। ये 8/24 था तो हमने 24/8 कर लिया, तो एकदम आसान क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ब्रैकेट वाला, फुल ब्रैकेट का। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके बॉडमास रूल से सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता भी होगा। अगर हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ लगाना भूल गया, यहाँ पे बार दिया हुआ था, तो अभी हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। तो अभी हम बाकी नहीं, पहले यहाँ पे देखते हैं। पहले बार सॉल्व करना होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा भी है। पहले आता है लाइन ब्रैकेट, उसके बाद छोटा, मिडल और बड़ा वाला, ठीक है। तो 8 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 6, और करली ब्रैकेट में हमको लिखना है 3 प्लस ये 6, 8 में से 2 जाएगा तो ये 6 बचेगा, उसके बाद करली ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट में ये 12 में से 5 घटा देना है, क्योंकि उसके बाद आता है ये छोटा वाला ब्रैकेट, ठीक है। इसलिए हम ये पहले स्टेप कर लेंगे। 12 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा इधर 7, ठीक है। उसके बाद ये इंटू का साइन, उसके बाद आएगा स्क्वायर ब्रैकेट 6 प्लस, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली स्टेप कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपको करली ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना है 6 प्लस 9, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पे 7 इंटू में वैसे के वैसा रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट 3 नंबर पे है तो ब्रैकेट आपको सॉल्व कर लेना है, और इंटू में 7 वैसे के वैसा रहेगा। तो अगर हम 7 इंटू 15 करते हैं तो कितना आ जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा 105, आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। आपको और एक बात याद रखनी है, अगर आपको ये बॉडमास रूल थोड़ा भी पता है तो आप एक ही स्टेप में आंसर इसका निकाल सकते हो। देखिए कैसे, यहाँ पे बार दिया हुआ था, ठीक है। तो 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, 3 प्लस 6 हो जाएगा 9, ठीक है। और 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 15, ठीक है। ये पूरा कट जाता, फिर आपको सिर्फ 15 यहाँ पे लिखने की जरूरत थी, और 12 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। तो यहाँ पे अगर आप इंटू कर देते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, नहीं तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये भी सारे ब्रैकेटों का ही क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे छोटा ब्रैकेट पहले देखना है। अगर ऊपर बार किसी भी संख्या पर अगर आपको ये लाइन का ब्रैकेट नहीं दिया है या बार नहीं दिया गया है, तो आपको सबसे पहले देखना है छोटा ब्रैकेट कहाँ पे है। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट पड़ता है, तो 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे 9 बचेंगे। उसके बाद आपको देखना है करली ब्रैकेट कहाँ पे है, करली ब्रैकेट यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी कि 9 प्लस 5, ठीक है। आपको याद रखना है, ये हमने सॉल्व कर लिया है। तो 9 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 9 प्लस 5 हो जाएंगे 14, ठीक है। उसके बाद ये सब कट जाएगा, ये पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है अभी। उसके बाद हम देखेंगे ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दिया है, 16 माइनस और स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। तो इतना ही बचा है इसमें, ठीक है। ये पूरे सेक्शन में सिर्फ इतना ही बचा है, और 12 प्लस वैसे के वैसा रहेगा। तो उसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है। 16 में से अगर 14 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो एक ही स्टेप में हो जाता है, इतना कोई बड़ा बॉडमास रूल नहीं है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, खास करके सिंप्लीफिकेशन के ऊपर जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे इसको बिल्कुल ही हल्के में ले लेते हैं, और जो आसान क्वेश्चन है वो भी गलत करके आ जाते हैं। इसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है कुछ बच्चों का। तो आपको याद रखना है, कितना ही बड़ा क्यों ना क्वेश्चन दे दिया जाए, लंबा कितना भी क्यों ना हो, लेकिन आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट का आपको एक बार समझ में आ गया तो ये नीचे का तो आपको पता ही होता है, पहले डिवाइड करना होता है, मल्टीपल करना होता है, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्शन। आई होप कि आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। आपको अगर बॉडमास रूल समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन का बटन भी दबा देना है, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालता हूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।